पुरख सदा तुही वाहिगुरु 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 वाहिजियो वाहिगुरु तेरा सब सदका ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगणत तिनका मोह भया मन मद का 84 लख जोन हो पाई रिजक दिया सबू कौ तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहिगुरु तेरा सब सदका सजन सच्चा पातशाह सिर शाह देशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा घर 12वां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हारे बंदना गुण गाओ गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गाओ गोपाल राय राव वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना व्यापै सागर तरिया साधु संगी निर्भव नाम जपो हर रंगी पर धन दोख किछ पाप न पेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उतरे प्रभ सरनाई तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उतरे प्रभ सरनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगिया टल चौर शतर तखत तथा वकत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ सजे दीवाना विच हाजरियां भर के लाहा प्राप्त कर रहे वडभागी माई भाई सत संगी जनों
आओ दीवान दे आखिरी पड़ाव दे विच पावन पवित्र हुक्मनामा जो अमृत वेले इस स्थान तो सिंघासन पे विराजमान हुंदियां ही गुरु साहब जी ने बख्शिश किया है, उसकी संखेप रूप दे विच आपां विचार सांझी करनी है। लवाओ आपो अपनी हाजरी ते करो रसना पवित्र। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तनासरी महला पंजवा घर 12वां। तनासरी राग है, पंजवें पातशाह जी की रचना है। घर 12वां, घर का संबंध ताल नाल है। 12वें घर सुर ताल दे विच गुरु साहब इस शब्द नूं गायन करन दा, गाउण दा हुक्म करते हैं, हदायत करते हैं, क्योंकि सारी बाणी रागां विच ते तालां विच है। राग ते सतगुरां ने हर शब्द का दस्या, पर कई रागां दे नाल उन्होंने तालां दी भी हदायत की कि इहदे नाल इह ताड़ वजना चाहिए। हुण घर 12वें तो भाव 12 मात्रा वाला ताल, जिन्हों रागी सिंह एक ताल भी कहते हैं ते जप ताल भी कहते हैं। जप का अर्थ एक हुंदा है फारसी भाषा दे विच, जिवें तिलंग राग विच गुरु साहब फरमाते ने, जप अर्ज गुप्तम पेश तो दर घोष पुन तरतार। यह फारसी भाषा का शब्द है, तिलंग राग का पहला शब्द है। उत्थे जप जया और कक्का है। ते जप का अर्थ है एक। इसे तरह ये एक तार भी इनू कहा जाता ते जप तार भी कहा जाता। इहदा नाम घर 12वां रखिया। तो 12वें घर सुरताल दे विच गुरु साहब इसनू गाउण का हुक्म करते। एक ओंकार वाहिगुरु एक है, क्योंकि पहला लोकां ने ओंकार दे विच भी कई भेद पैदा किए सन। कोई इनू कहता सी एक ओंकार, कोई कहता सी एक ओंकार, कोई कहता सी ओमकार, ते कोई कल्ला ही ओम कही जाता सी। गुरु साहब जी ने कहा नहीं, इन्ने तरह का एक ओंकार नहीं हो सकता, एक ओंकार एक ही है। इसलिए उन्होंने ओ तो पहला एका दे दिता। नहीं तो किसी ग्रंथ विच वेद शास्त्र विच ओम तो पहला किते एक नहीं लिखा। ओम तो ही सारा कुछ शुरू होता है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभता एक तो हुई कि एक परमात्मा की गल है, एक ही परम पिता वाहिगुरु अकाल पुरख है। साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। ओंकार प्रकाश रूप है, सत नाश तो रह सच्चा है। गुर चेतन स्वरूप है, अज्ञान का गुबार मेट के ते ज्ञान की रूह रोशनी प्रकाश करने वाला है। गो नाम अज्ञान अनित, रूप प्रकाश किया जिनचित। प्रसाद आनंदमयी आनंद स्वरूप है ते प्रसाद दुनियावी स्वादा रसा कसा तो कर है परे। ये दुनिया में नहीं है।
तो एक ओंकार मंगल है। मंगल चार किस्म के होते हैं। नमस्कारक मंगल, आशीर्वाद मंगल, आत्म चिंतन मंगल ते वस्तु निर्देश मंगल। यह जिहड़ा मंगल है ना, ये वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश का भाव है जिस मंगल दे विच एक वस्तु का निर्णय किया जाए, स्पष्टीकरण किया जाए। इस विच एक वस्तु की है, एक कौन है? परमात्मा। एक कौन है? पार ब्रह्म। उस पार ब्रह्म के गुण ते ओदी व्याख्या की है। इसलिए ये वस्तु निर्देश मंगल है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच ये तकरीबन 525 बार लिखा गया, उच्चारण किया गया। जिवें इसे एक अंग के उपर ही ये 2 बार ही लिखा है। इस तो पहले 2 शब्दों के आरंभ विच भी ओंकार सतगुर प्रसाद है, ते इसे अंग के उपर ये दूजी बार इत्थे। इस तरह कुल मिला के ये 525 बार गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है। और मूल मंत्र दे 4 स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। 4 स्वरूपों दे विचों ये भी एक मूल मंत्र का ही छोटा स्वरूप है। और ये 4 रूपों के विचों एक रूप है। उन्हां 4 रूपों का निर्णय मैं किते फिर करांगा। खैर सतगुरु महाराज फरमाते ने, बंदना हर बंदना। भाई वाहिगुरु नूं बंदना करो। उसनूं बंदना करन दा बड़ा वड्डा फल है, बहुत वड्डा मातम। ते बंदना किवें करनी है? केवल शरीर नूं झुका के ना समझ लियो बंदना करनी। शरीर का अपराधी भी झुकाउंदे है। जिन्ना कोई वड्डा अपराधी होवे ना, उन्ना ही वो ज्यादा मत्था टेकदा ते उन्ना वो ज्यादा गोडी हथ लाउंदा। क्योंकि उन्हें पता मैं अपराधी, मेरे विच कमी है, कमजोरी है। इस करके मैं ते गोडी हथ ला के झुक के ही अपना काम चलाऊँ। बाणी च लिखिएगा कि अपराधी दूना मिले। जिन्हें कोई अपराध नहीं करना उन्हें झुकना काहदे वास्ते? झुकदा ते अपराधी। अपराधी दूना मिले जो हंता मिर्गा है। शीस नवाया क्या थिया जा हृदय कसुद्धे जा। अंदरों कसुद्ध है, दिल विच खोट है, ते बाहरों झुकदा पिया, दूना झुकदा पिया लोकां नाल। इस वास्ते शरीर करके झुकन दा नाम मथा टेकना नहीं। तुलसी जी एक जगह लिखते हैं, वो कहते देखो झुकण वालियां चीज़ां दा मैं तुहाडे नाल कुछ जिक्र करा। धन, अंकस, उर्ग, बिलाई, इनको निमन सदा दुखदाई। धन कहते ने धनुषधारी, तीर कमान चलाउण वाले। जदों कोई शिकारी तीर मारता वो भी झुकदा, पर उहदा झुकना किसी नूं आशीर्वाद देनी नहीं, किसी नूं जीवन देना नहीं। उहदा झुकना किसी जीवन की नाश करना, किसी की जान लेना। वो मारन वास्ते झुकदा। धन, धनुषधारी, शिकारी वो भी झुकदा, पर उहदा झुकना नुकसानदेह। अंकस, अंकस कहते ने हाथी दे सिर ते बैठा महावत। उहदे हाथ विच पकड़िया होया एक अंकश सूआ, दर्शा, डंडा भी कह सकते।
अजकल डंडा चुकी फिरते मार। तो वो जिहड़ा ना हाथी दे जो मारदा सिर विच शरीर ते, इक्को दम हाथी सिर झुका लेंदा और दुखी होकर झुकाउंदा। इसलिए हाथी का सिर झुकाना भी दुखदाई है ते दुख प्रतीत हुंदा है, पर हाथी नूं गुस्सा बड़ा आउंदा है कि जिन्हें मेरे सिर च मारिया ये सूआ, जे किते मेरे सामने आवे तो उन्हें चीर के रख दे। कई बारी हाथी ये गुस्सा अपना दूजिया पे कढ़दा, इसलिए सियाणियां ने लिखिया अंकुश मारना ते हाथी का झुकना भी दुखदाई। धन अंकुश उर्ग, उर्ग कहते ने सप नूं, कहते सप भी झुकदा है। जदों किसी नूं डंगना डस मारना तो झुक ही मारदा। इस करके सप का झुकना कोई रब अगे झुकना नहीं है, हाथी का झुकना कोई रब अगे झुकना नहीं है। तो धनुषधारी का झुकना कोई रब अगे झुकना नहीं है। केवल झुकन नाल मत्था नहीं जे टिकदा, जदों तक अंदरों नहीं झुके, जदों तक मन नीवा नहीं होया। तां ही असीं रोज अरदास करते हैं कि मन नीवा मत उची। साडा मन जिहड़ा ये कदे हंकारी ना हो, मन विच निमरता रहे, मन विच भावना रहे, प्रेम भावना सत्कार रहे एक दूजे का। खैर अंकस उर्ग सप, इहदा झुकना भी दुखदाई। चौथा लिखिया बिलाई, बिलाई का बिल्ली, बिल्ली आम तुसीं वेखदे ये भी झुकदी। जदों इहने किसी भांडे चों दुध पीना, चोरी करनी ते दुध डोलना, दुध पीना भी है ते सिर ते वो भी झुकाउंदी। सिर झुके तो बिना वो दुध ना डोल सकती ना पी सकती। इसलिए उसका झुकना भी समाज लई फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह। तो ये भी झुकते हैं, इत्थे बस नहीं। इसे प्रकरण नूं अगे तोरदिया गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखते ने अकाल उस्तत बाणी दे विच, वो कहते सिजदे करे अनेक तोप जी कपट भेस, पोस्ती अनेक दा निभावत है सीस। कहते तोपची है, तोप चलाउण वाला वो भी झुकदा है, निशाना लाउंदा, शिष्टबंद है कि मेरा घोड़ा सीधा दुश्मन के मोर्चे के ऊपर जाके लगे, दुश्मन के सीने में मेरी गोली जाके लगे। सिजदे करे अनेक तोप जी कपट भेस, पोस्ती अनेक दा निभावत है सीस को, वो भी बड़े शीश झुकाउंदा है। फिर अगे लिखिया है कहाँ भयो मल, जो पै आड़त अनेक दंड, सो तो ना डंडौत अष्टांग अत तीस को। कहते जदों कोई मल पहलवान कसरत करता है, डंड बैठका कढ़दा, खराब हजम करता है, तो डंड कढ़न लग्या भी तो सिर जमीन से लगता ही है, उदों भी झुकता सिर। पर वो किते रब नूं थोड़ी मत्था टेकदा, उहदा झुकना केवल अपने शरीर की एक्सरसाइज है। फिर अगे जाके लिखिया महाराज ने कि देखो जिहड़ा रोगी है वो भी तड़फदा पिया, ते वो भी पुठा सीधा सिर मंजे तो झुकदा मारदा। कहाँ भयो रोगी, जो पै डारियो रहियो उर्ग मुख, मन ते ना मूड निहारियो अत तीस को। कहते रोगी भी झुकदा है पर वो कोई डंडौत नहीं है।
कामना अधीन सदा दामना प्रवीण, एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। जे भावना नाल मत्था नहीं टेकिया ते केवल सिर झुकाउण नाल मत्था नहीं जे टिकदा। इसलिए बंदना हर बंदना बंदना करो परमात्मा ते गुण भी उस परमात्मा दे गाओ। एवें के मत्था इत्थे टेको ते गुण किसे होर दे गाओ जा। मन किते होर होवे ते शरीर इत्थे होवे, ऐसा नहीं। जिथे तन है उत्थे ही मन हो, ते जिथे मन है उत्थे ही तन हो। रहाऊ बड़े भाग भेटे गुरदेवा, वड्डे भागां नाल पूर्ण गुरदेव की प्राप्ति हुई। कोट पराध मिटे हर सेवा, ते पूर्ण गुरु की सेवा करन दे नाल जीव के करोड़ा अपराध मिट जाते हैं, बख्शे जाते हैं। चरण कमल जाका मन रापै, सूग अवन तिस जन ना व्यापै। वाहिगुरु दे कमल सरीखे नाम रूपी चरणा दे नाल जिन्हां दा मन रंगिया गया, उन्हां नूं कदे सोग दी अग साड़दी नहीं। सागर तरिया साधु संगी, निर्भव नाम जपो हर रंगी। भाई पूर्ण साधु सतगुरां दी संगत करके ही भव सागर तो तरिया जा सकता है। इसलिए निर्भव परमात्मा दे नाम नूं जपो प्रेम दे नाल। पर धन दोख किश पाप न पेड़े, पराया धन चराउण दा जो दोष है, अपराध है, फिर इवें नहीं लगेगा। क्योंकि जो पराया धन चुराना ही नहीं तो फिर दोष काहदा लगना। तो जो बुरा सोचना ही नहीं तो फिर पाप काहदा लगना। पाप जिहड़ा वो मानसिक वृत्ति विच, जिहड़ा दोख है अपराध है वो शरीर दे नाल है। समाज दीयां जेलां पापियां नाल नहीं भरियां। कोई पापी नहीं जेल विच। जेलां विच कौन है? अपराधी, जिन्हां ने पाप नूं अंजाम दिता। पाप नाम केवल सोचण दा है। किसी बारे असीं बुरा सोचीए वो पाप। जदों असीं बुरा करांगे फिर वो अपराध बनना। ते दुनिया का संविधान अपराधी ते लागू हुंदा है, पापी ते नहीं हुंदा। क्योंकि पाप का ते सबूत ही कोई, अपराध कीते दा सबूत हो जाता है। ते उन्हां नूं ना पाप लगदा ते ना अपराध करदे। जम जंदार न आवे नेड़ी, फिर जिंद दा वैरी जम जेड़ा उन्हां दे नेड़े नहीं आउंदा। तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई, उन्हां दी तृष्णा दी अग वाहिगुरु ने नाम जल दे नाल आप बुझा दी, शांत कर दी। तृष्णा बुझे हर कै नाम, महासंतोख होवै गुरबचनी। प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान, नानक उधरे प्रभ सरनाई। पंजवें गुरु नानक फरमाते हैं कि भाईओ प्रभु की शरण लैके, प्रभु नूं मत्था टेक के, प्रभु के गुण गा के इस भव सागर तो पार हो गए। आओ आपां भी उपराला करिए, अपने जीवन की बेड़ी नूं किते मुक्ति के पारले किनारे ते लै जाइए ते गुरु साहब जी दीयां खुशियां प्राप्त करिए। पुल चुक दी हजूर खिमा करन, समूह साध संगत दी हाजरी गुरु दर प्रवान होवे। समूह संगत दा प्रबंधक कमेटी दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।